आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटा सा बंदर पंच बहुत वायरल हो रहा है। वह एक टेडी को अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाता है, उसके साथ खेलता है और उसी के पास सो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक क्यूट वीडियो नहीं है, ये एक अधूरी उसकी आत्मा की पुकार है। जब पंच उस टेडी को कसकर पकड़ता है तो वे खिलौना नहीं पकड़ रहा होता, वे अपनी सुरक्षा पकड़ रहा होता है, वे अपने अस्तित्व को सहारा दे रहा होता है। एक छोटा सा जीव भी माँ के स्पर्श के बिना अधूरा महसूस करता है। तो सोचिए कि हम इंसान कितने भीतर से रिश्तों पर निर्भर हैं, पर ये बात केवल माँ तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन बीइंग को सहारा चाहिए। वह माँ हो सकती है, भाई बहन, मित्र, गुरु या कोई ऐसा रिश्ता जिसे हम नाम भी नहीं दे पाते। पर जब हम उसके पास होते हैं ना तो मन शांत हो जाता है और भीतर की जो घबराहट है वो थम जाती है, थोड़ी शांत हो जाती है और लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। इसी को हम यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ने हमारे लिए कितने रिश्ते बनाए हैं ताकि हम प्रेम के माध्यम से उसे महसूस कर सकें। हर वह रिश्ता जो हमें सुकून देता है वह ईश्वर का ही तो माध्यम है। जैसे पंच उस टेडी के साथ प्रेम कर रहा है, अपनापन कर रहा है, तो वैसे हम भी तो किसी में अपनापन ढूंढ रहे हैं ना। उसकी आवाज़ में सुरक्षा ढूंढते हैं, उसकी प्रेजेंस में शांति ढूंढते हैं। और सच तो यह है कि हम वस्तुओं से नहीं जुड़ते, हम भावनाओं से जुड़ते हैं। कभी कभी जीवन में रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी हम इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि उनके बिना कुछ कहे ही हम समझ पाते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तो हम मान लो उसके पास भी बैठ जाए ना तो हमें बहुत सुकून मिलता है। तो ये सारी ईश्वर की योजना होती है। तो जब कोई साथ नहीं देता तो हमारे लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बैठकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो आप ये समझिए कि वो केवल इंसान नहीं है, वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। उसे हल्के में मत लीजिए। अगर कोई आपका अपना दूर हो जाए तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ईश्वर खाली स्थान नहीं छोड़ता, वह किसी ना किसी रूप में फिर से सहारा भेज देता है। क्योंकि हम लोग मतलब आत्मा अकेले रहने के लिए नहीं बनी है, वे प्रेम में ही खिलती है और प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का सरल मार्ग है। अगर ये बात आपके हृदय तक पहुंची हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल बात नहीं कर रहे हैं, उसको गंभीरता से और गहराई से समझते हैं कि और ईश्वर के जो भी हम एक्टिविटीज़ हम देखते हैं तो संकेत हो सकता है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। और शायद ये संदेश यूँ ही आपके सामने नहीं आया है। कभी कभी ईश्वर सीधे उत्तर नहीं देते, वह संकेत भेजते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में जो खालीपन है वह भरने वाला हो, जो प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह समाप्त होने वाली हो, जो दर्द आपको तोड़ रहा था वही अब आपको नई दिशा देने वाला हो। बस एक काम कीजिए, विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जब हम टूटते हैं ना तभी ईश्वर हमें नए रूप में गढ़ते हैं। शायद आपका समय सच में बदल रहा है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन निश्चित रूप से। शांत रहिए, प्रेम में रहिए और हमें याद रखना है कि ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे सही समय पर ही आते हैं। सुनने के लिए आभार। नमस्कार।